नमस्कार। हॉट सीट में आज बात करेंगे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की एक एक सीट की। महाराष्ट्र में अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है नागपुर। आरएसएस के गढ़ वाली इस सीट पर नितिन गडकरी को कौन दे रहा है टक्कर, ये बताएंगे। फिर चलेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आपको दिखाएंगे सहारनपुर सीट का समीकरण। इसके बाद राजस्थान की दौसा सीट की बात होगी, जहां अब की बार मोदी लहर के बावजूद बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं दिख रहा है। मोदी सरकार के 2 टर्म में अगर विकास की छाप सबसे ज्यादा कहीं दिखाई दी थी तो वो सड़कों पर। पिछले 10 सालों में सड़कों का जाल जिस तरह से देश में फैला है वो काबिले तारीफ है। इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है नितिन गडकरी को। गडकरी एक बार फिर से नागपुर से चुनावी मैदान में है। संतरों के शहर नागपुर में भले ही आरएसएस का मुख्यालय है, लेकिन यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। गडकरी ने लगातार 2 बार यहां से जीत दर्ज की, लेकिन क्या तीसरी बार जनता उन्हें चुनेगी या फिर कांग्रेस के कद्दावर नेता विकास ठाकरे के सर पर सेहरा बांधेगी? चुनाव से पहले गडकरी ने कहा था कि वो पोस्टर नहीं लगाएंगे, ना ही किसी को रिश्वत देंगे, अपने काम के दम पर चुनाव जीतेंगे। नागपुर सीट पर ओबीसी वोटर निर्णायक हैं। ऐसे में ओबीसी वोटरों के गढ़ में गडकरी की राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जीत के प्रति तो मैं 101% आश्वस्त हूँ। राजनीति के एक ऐसे आजाद शत्रु जिनके मुंह पे ना शब्द है ही नहीं। गडकरी की हैट्रिक या कांग्रेस का कमबैक? आरएसएस के गढ़ में किसकी होगी फतह? नागपुर में गडकरी या आएंगे विकास? नागपुर विदर्भ का सर्वांगीण विकास, ये मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा संकल्प रहा है कि मैं लोगों को मिलूं और उनका आशीर्वाद लूं। इसलिए मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूं। नितिन गडकरी सियासत का वो चेहरा जिसकी तारीफ विरोधी भी दिल खोलकर करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उनके काम की चर्चा हर तरफ होती है। उन्होंने देश को इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल दिया है। गडकरी ने शहर से लेकर गांव तक और पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक हाईवे का ऐसा जाल बिछाया है कि हर कोई अचंभित है। गडकरी जी के पास कोई भी व्यक्ति जाएगा, वो कहेगा कि हमारे यहाँ ये कार्य होना है, इतने 1000 करोड़ लगने हैं। गडकरी जी कहते हैं ठीक है, ये काम हम लोग कर देंगे, हो जाएगा। बहनों और भाइयों, राजनीति का ऐसा आजाद शत्रु जिसके बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करता है, आप सबका सौभाग्य है आपके सांसद के रूप में आपको उनको चुनने का अवसर प्राप्त होता है। राजनीति के अजात शत्रु गडकरी की जुबान पर ना शब्द नहीं है, चाहे अपनी पार्टी का कोई नेता हो या फिर विपक्षी का। उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन अब गडकरी की अग्नि परीक्षा सियासत की पथरीली सड़क पर है। नागपुर लोकसभा सीट से नितिन गडकरी तीसरी बार चुनावी रण में है। उनके सामने आरएसएस के गढ़ में हैट्रिक लगाने की चुनौती है। उनके सामने नागपुर पश्चिम से कांग्रेस विधायक विकास ठाकरे हैं। कांग्रेस को लगता है कि एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के समर्थन से विकास ठाकरे गडकरी को चुनावी हाईवे से उतार सकते हैं। विकास ठाकरे नागपुर के पूर्व मेयर हैं और नागपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी। शहर में उनकी पकड़ अच्छी है, लेकिन गडकरी के मजबूत किले में सेंध लगाना उनके लिए आसान न होगा। गडकरी ने अब की बार 5 लाख वोट से नागपुर में जीतने का लक्ष्य रखा है। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था, न तो प्रचार के लिए पोस्टर लगवाऊंगा और न ही किसी को रिश्वत दूंगा। जीत के प्रति तो मैं 101% आश्वस्त हूँ। किसी भी स्थिति में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, पर मेरा प्रयास है कि जनता के सहयोग से जो उत्साह है
और कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। पिक्चर तो नागपुर विदर्भ का सर्वांगीण विकास, ये मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा संकल्प रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और इतने पदों पर रहते हुए जो जनाधार हासिल हुआ उसके बदौलत पार्टी ने मेरा सिलेक्शन किया है। अब ये चुनाव जनता के हाथ में है और मुझे उम्मीद है कि नागपुर शहर की जनता मेरे साथ खड़ी रहेगी। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, इसलिए न सिर्फ संघ बल्कि बीजेपी के लिए भी ये सीट बेहद अहम और खास है। यही वजह है कि पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी का दावा है कि अगर कोई एक सीट है जहां हम अपनी जीत का दावा कर सकते हैं तो वो नागपुर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने गडकरी के लिए नागपुर में रैली की है। गडकरी की बेदाग छवि और बेबाक अंदाज के विपक्षी नेता भी कायल हैं। कई बार वो अपनी सरकार की आलोचना करने से भी नहीं चूकते। यही वजह है कि अक्सर उनके जरिए विपक्षी नेता मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों उनके अधूरे बयान को कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को घेरा था, जिस पर उन्होंने कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया था। उद्धव ठाकरे ने तो गडकरी को खुला ऑफर दिया था और महाराष्ट्र के सम्मान का हवाला देकर कहा था कि बीजेपी छोड़ दें और वो उन्हें संसद भेज देंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गडकरी की खुलकर तारीफ की थी। गलत क्या है, नितिन गडकरी जी एक बहुत ही अनुभवी नेता है, बहुत ही स्पष्ट वक्ता है। नितिन गडकरी जी का ये खासियत है, वो झूठ नहीं बोलते, जो उनके मन में है बोल देते हैं, उनकी मन की बात झूठी नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता है कि गडकरी जो बोल रहे हैं और गडकरी जी ने जो बोला है उसमें कोई तफावत है। क्योंकि मैं तो खुले मन से ये कहता हूं और मैंने विधानसभा के सभा पटल में भी ये कहा है कि जब जब हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से सहयोग मांगा है, इन्होंने खुले दिल से हिमाचल प्रदेश का सहयोग किया है। और मैं वो व्यक्ति हूं जो हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हित में, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में जो शक्तियां हमारा समर्थन करेगी उसका हम पुरजोर समर्थन उनका हम करेंगे। गडकरी की यही छवि दूसरे नेताओं से उन्हें अलग करती है। विपक्षी पार्टियां भी उनका सम्मान करती है। हर कोई राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को स्वीकार करता है। नागपुर शहर को भी उन्होंने नई पहचान दी है। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी विकास ठाकरे का दावा है कि शहर में सड़कें तो हैं, लेकिन न तो बिजली है और न ही पानी। मतदार यह कभी हम किसको वोट देने वाले हैं ये बताते नहीं तो 13 बार कांग्रेस यहाँ से चुन के नहीं आती थी। कब किसका पलड़ा भारी होगा यह चुनाव में बताया नहीं जाता। अभी प्रचार शुरू होगा, चर्चाएं शुरू होगी, जो डेवलपमेंट के काम हुए और मेन तौर पर लोकसभा की सीट ये चुनाव है, ये विचारधारा की लड़ाई है। दोनों पार्टी की विचारधारा, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये देश भर में चुनाव चल रहा है, ये विचारधारा की लड़ाई पर चल रहा है। नागपुर में भले ही आरएसएस का मुख्यालय है, लेकिन ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ रही है। यहाँ कांग्रेस ने 12 बार चुनाव जीता है, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 बार। बीजेपी पहली बार 1996 में नागपुर सीट पर जीती थी, लेकिन इसके बाद फिर कांग्रेस ने यहाँ कब्जा जमा लिया। कांग्रेस के किले को 2014 में गडकरी ने ध्वस्त किया और बड़ी जीत दर्ज की। 2019 में गडकरी दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीतकर संसद पहुंच गए। देखो, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है कि मैं लोगों को मिलूं और उनका आशीर्वाद लूं। इसलिए मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, उनसे बातचीत कर रहा हूं और डायलॉग कर रहा हूं। और लोगों से मिलना मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट एंड हाउस टू हाउस, जो दिल से मेरे ऊपर, हमारे पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर प्रेम करते हैं, तो लोगों का सहयोग लेकर काम करेंगे। नागपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 पर बीजेपी का कब्जा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से विधायक हैं। यही वजह है कि नागपुर सबसे अहम और प्रतिष्ठित सीट है और दोनों पार्टियों ने यहां फतह के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। नागपुर की बात करें तो ये महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है।
यह कई मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें हैं जो टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र है। नागपुर विदर्भ क्षेत्र में आता है और पिछले दिनों मराठा आरक्षण का मुद्दा भी यहाँ गर्म रहा था। यहाँ कुणबी समुदाय के ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा करीब 45% हैं। अब देखना ये है कि संतरों के शहर में एक बार फिर भगवा झंडा लहराता है या फिर कांग्रेस वापसी करने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो नागपुर में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं नितिन गडकरी, लेकिन अब आपको यह जानना जरूरी है कि नागपुर का चुनावी समीकरण क्या है, और यह मैं अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। देखिए, नागपुर जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, लेकिन कांग्रेस का यहां पर हमेशा से दबदबा रहा है। कांग्रेस ने 12 चुनाव जीते हैं, जबकि बीजेपी यहां पर सिर्फ 3 चुनावों को ही जीत चुकी है। आपको बताऊं कि ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटर नागपुर में जीत और हार तय करते हैं। गडकरी बड़ा चेहरा है, विकास कार्यों से इन्होंने अपनी पहचान बनाई है और अपनी पकड़ भी बनाई है। 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है। यहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहीं से विधायक चुनकर सदन में पहुंचते हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर के दक्षिण पश्चिम से ही विधायक हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर ओबीसी में इस बार नाराजगी जो है वो जरूर देखी जा रही है। अब कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी में गठबंधन ने पूरे महाराष्ट्र का गणित जो है वो बदल कर रख दिया है, और उसमें नागपुर की सीट भी है। चुनाव में बिजली, पानी, रोजगार और आरक्षण का मुद्दा जो है वो अहम है, जो कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। वहीं नितिन गडकरी की जो छवि है वो लगातार उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा जातीय समीकरण समझिए क्या है नागपुर का। कुल वोटर यहां पर हैं 21 लाख। इसमें ओबीसी 45% हैं, एससी 20% हैं और एसटी 10% हैं। और आपको बताऊं कि 12% यहां पर मुस्लिम वोटर भी हैं और 13% अन्य हैं। तो ये जातीय समीकरण है नागपुर का। इन सब के बीच अब आपको 2019 के लोकसभा चुनाव की तरफ ले चलता हूं, जहां कांग्रेस के नाना पटोले जो चुनाव मैदान में थे और नितिन गडकरी बीजेपी की टिकट पर थे। 55.67% वोट नितिन गडकरी को मिला और 37.45% वोट ही नाना पटोले को मिला। और आपको बताता हूं, 19 से थोड़ा और पीछे चलिए, 2014 देखिए। 2014 में फिर से नितिन गडकरी यहां से 14 में पहली बार यहां से जब वो चुनावी मैदान में उतरे लोकसभा के, तो उन्हें 54.17% वोट मिला और विलास मुक्तेमवार को कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्हें 27.92% वोट ही मिला था। तो यह पूरा समीकरण है नागपुर की इस सीट का।